अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट का चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो पहले मरहले में मैं आप लोगों को कंसाइनमेंट का जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, कंसाइनमेंट की क्या एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो जी सबसे पहले क्या है कि कंसाइनमेंट होती क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि कंसाइनमेंट क्या होती है। कंसाइनमेंट, ठीक है, एन एक्ट of producer, an act of producer to send his goods to his agent for the purpose, मकसद क्या है? for the purpose ऑफ सेल, ठीक है। यानी एक प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, अपने एजेंट को चीज़ें भेज रहा है। किस मकसद के लिए? सेल के लिए भेज रहा है। तो वो पर्पज़ क्या है, वो यानी जो जिस पर्पज़ के तहत वो एजेंट को चीज़ें भेजता है, यानी सेल के पर्पज़ से चीज़ें भेजता है एजेंट को, तो वो क्या कहलाएगा? इज़ कॉल्ड कंसाइनमेंट। इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंसाइनमेंट। क्या कहलाएगा? कंसाइनमेंट, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यानी एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसर एक ऐसा काम टू सेंड हिज गुड्स, अपनी गुड्स जो भेजता है, टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को, फॉर द पर्पस, किस मकसद के लिए? ऑफ सेल के लिए। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंसाइनमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसाइनमेंट क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर है, उसके पास गुड्स पड़ी हुई हैं, क्या करता है वो अपने एजेंट को भेज देता है। क्या करता है? अपने एजेंट को चीज़ें भेज देता है बेचने के लिए। तो वो एक्ट क्या कहलाता है? कंसाइनमेंट कहलाता है। कंसाइनमेंट और सेल में फ़र्क होता है, ठीक है। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि आप अपने एजेंट को चीज़ें बेचने के लिए बेचते हो, जबकि सेल में क्या होता है, डायरेक्ट आप चीज़ें क्या करते हो, अपने कस्टमर को बेच देते हो। डायरेक्ट चीज़ें अपने कस्टमर को बेच देना क्या कहलाता है? सेल्स। और क्या है कि एक प्रोड्यूसर का अपने एजेंट को चीज़ें सेल के लिए भेजना क्या कहलाता है? कंसाइनमेंट। क्या कहलाता है? कंसाइनमेंट। अब जो बेचता है चीज़ें वो कौन क्या कहलाता है? कंसाइनर। चीज़ें जो बेचता है वो कौन होता है? कंसाइनर। कौन होता है? कंसाइनर। यानी कंसाइनर कौन सा पर्सन हुआ? द पर्सन, ऐसा बंदा, टू हु, जो क्या करता है? सेंड, भेजता है, हिज गुड्स, अपनी चीज़ें, टू किसको? हिज एजेंट, अपने एजेंट को। किसको? अपने एजेंट को। फॉर द पर्पज़, किस मकसद के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, ठीक है। क्या कहलाता है कि पर्सन, ऐसा बंदा, हु सेंड्स, जो कि भेजता है, इस गुड्स, अपनी चीज़ें, टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंसाइनर। क्या कहलाएगा? कंसाइनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, कंसाइनर। और दूसरा बंदा इसमें कौन सा होता है? कंसाइनी। कौन सा बंदा होता है इसमें? कंसाइनी है। तो कंसाइनी कौन हुआ? ऐसा बंदा जिसको यानी चीज़ें बेचनी, यानी द पर्सन या एजेंट, ठीक है, द पर्सन, ऐसा बंदा, टू होम, जिसको क्या? गुड्स, चीज़ें, और सेंट, भेजी जाती हैं, फॉर द पर्पस, मकसद, ऑफ सेल, पर्पज़ ऑफ सेल, ठीक है। या इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंसाइनी। क्या कहलाएगा? जिस बंदे को चीज़ें बेचने के लिए भेजी जाएं वो क्या कहलाता है? कंसाइनी कहलाता है, ठीक है। तो या इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? और द पर्सन, ऐसा बंदा, द पर्सन, टू होम, जिसको क्या? गुड्स, चीज़ें, और क्या की जाएं? कंसाइंड, क्या की जाएं? गुड्स और कंसाइंड का मतलब होता है कि चीज़ें बेचने के लिए अपने एजेंट को बेचना, ठीक है। गुड्स और कंसाइंड का क्या मतलब होता है कि चीज़ें बेचने के लिए अपने एजेंट को बेचना। तो क्या कहलाएगा वो पर्सन? इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंसाइनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसाइनी। अब इसमें एक होती है कंसाइनमेंट इन वर्ड। क्या होती है? कंसाइनमेंट इनवर्ड कंसाइनमेंट है, ठीक है जी। तो इनवर्ड कंसाइनमेंट जो है वो क्या कहलाती है? इनवर्ड कंसाइनमेंट क्या है? व्हेन
कंसाइनमेंट इन वर्ड क्या होती है? व्हेन गुड्स, जब गुड्स डिस्पैच करे, व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय, कौन करे डिस्पैच? कंसाइनर, ठीक है, टू किसको? कंसाइनी को। किसको? कंसाइनी। गुड्स डिस्पैच की जा रही हैं, गुड्स भेजी जा रही हैं, ठीक है। जब गुड्स भेजी जाएँ, कौन? कंसाइनर भेजता है, किसको भेजता है? कंसाइनी को। देन कंसाइनी के पास चीज़ें आ रही हैं ना, कंसाइनी के पास इन हो रही हैं ना, तो क्या होगा? कंसाइनमेंट इन वर्ड होगी, ठीक है। देन फिर क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर सेट टू बी, ये क्या कहलाएंगी? सेट टू बी कंसाइनमेंट इन वर्ड, क्या कहलाएंगी? कंसाइनमेंट इन वर्ड कहलाएंगी, ठीक है जी। क्या कि व्हेन गुड्स, जब गुड्स आर डिस्पैच हूँ बाय, कौन करे डिस्पैच? कंसाइनर टू किसको? कंसाइनी को। देन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज जो हैं आर सेट टू बी क्या कहलाएंगी? कंसाइनमेंट इन वर्ड कहलाएंगे। इन कंसाइनमेंट इन वर्ड का मतलब है कि उसके पास इन हो रही हैं, कंसाइनी के पास आ रही हैं ना चीज़ें, ठीक है। तो कंसाइनमेंट इन वर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब गुड्स डिस्पैच करे कंसाइनर कंसाइनी को, तो फिर कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट हो रही हैं, कंसाइनर से तो आउट हो रही है ना, तो कंसाइनमेंट क्या होगी? इनवर्ड। क्या होगी? कंसाइनमेंट आउटवर्ड्स होगी। क्या? कंसाइनमेंट आउटवर्ड अब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि व्हेन, जब गुड्स और जब गुड्स क्या हों? कंसाइंड या डिस्पैच्ड, या क्या? डिस्पैच हूँ बाय, कौन डिस्पैच करे? कंसाइनर। कौन डिस्पैच करे? कंसाइनर। किसको? टू हिज कंसाइनी, किसको? टू हिज कंसाइनी को डिस्पैच करे। देन फिर क्या होंगी? देन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हैं दीज आर सेट टू बी, दीज आर सेट टू बी क्या कहलाएंगी? कंसाइनमेंट आउटवर्ड। क्या कहलाएंगी? कंसाइनमेंट आउटवर्ड कहलाएंगे। क्लियर हो गया जी? कंसाइनमेंट आउटवर्ड। कंसाइनमेंट इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या है कि दोनों एक ही चीज़ में, तो फ़र्क क्या है कि गुड्स डिस्पैच कौन करता है? कंसाइनर करता है कंसाइनी को। अगर तो ये इनवर्ड हैं तो वो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट इनवर्ड होंगी, अगर आउटवर्ड हैं तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगी? आउटवर्ड। कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटवर्ड क्यों होंगी? क्योंकि कंसाइनर क्या कर रहा है? उनको चीज़ें डिस्पैच कर रहा है, यानी भेज रहा है, उसके पास से आउट हो रही हैं चीज़ें, किसके पास जाके? इन हो रही हैं, कंसाइनी के पास। तो फिर कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगी? वो कंसाइनमेंट इन आउटवर्ड होंगी, और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगी? कंसाइनमेंट इनवर्ड होंगी। ठीक है जी, इसका क्लियर हो गया आपको जी। उसके बाद एक है परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस, ठीक है जी। क्या? परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जो कौन भेजता है? कंसाइनर। किसको भेजता है? कंसाइनी को, जिसमें पूरी डिटेल होती है कि जी इतनी गुड्स हैं, इसकी इतनी प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है, इस प्राइस पे क्या करना है आप लोगों ने? चीज़ को बेचना है। ठीक है, तो क्या है हुआ? द स्टेटमेंट, क्या इसकी डेफिनेशन हुई फिर? स्टेटमेंट विच इज़, जो सेंट भेजता है, कौन? बाय कंसाइनर। कौन बेचता है? कंसाइनर। टू किसको भेजता है? कंसाइनी को। किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। ठीक है, इन विच
विच शो, जो शो कर रहा है डिटेल अबाउट, किसके मतलब, गुड्स के मतलब, जो गुड्स क्या की जा रही हैं, कंसाइंड, गुड्स कंसाइंड के मतलब क्या है, डिटेल शो कर रहा है। ठीक है, जैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर में गुड्स की कितनी तादाद है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड क्या, प्राइस ऑफ गुड्स, एंड प्राइस ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया जी। तो क्या हुआ कि स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट विच इज़ सेंट बाय, कौन कर रहा है सेंट, कंसाइनर, किसको सेंड कर रहा है, कंसाइनी को, किसको सेंड कर रहा है, कंसाइनी को, विच शो, जो बताती है डिटेल अबाउट, क्या है, कंसाइंड गुड्स के बारे में डिटेल बताती है, मसलन क्या उसमें, यानी क्वालिटी ऑफ गुड्स, किस क्वालिटी की गुड्स हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की कितनी क्वांटिटी है, एंड प्राइस ऑफ गुड्स, और किस प्राइस पे चीज़ों को बेचना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस कॉल ये क्या कहलाएगी, परफॉर्मा इनवाइस, क्या कहलाएगी, याद रखना परफॉर्मा इनवाइस हमेशा कंसाइनर सेंड करता है, किसको, कंसाइनी को। परफॉर्मा इनवाइस हमेशा कौन सेंड करता है, कंसाइनर, किसको सेंड करता है, कंसाइनी को। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि काउंट सेल है, जो कंसाइनर सेंड करता है ना कंसाइनी को, वो परफॉर्मा इनवाइस है, और जो कंसाइनी सेंड करेगा कंसाइनर को, वो क्या होगी, काउंट सेल। ठीक है, ये क्या होगी, काउंट सेल हमेशा कंसाइनी सेंड करता है, और परफॉर्मा इनवाइस हमेशा कौन सेंड करता है, कंसाइनर। ठीक है, तो काउंट सेल फिर क्या हुआ, स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विच इज़, जो सेंट भेजता है, बाय, कौन भेज रहा है, कंसाइनी, कौन भेज रहा है, कंसाइनी, टू किसको, कंसाइनर को, टू किसको भेज रहा है, कंसाइनर को, विच शो, जो बताता है, ग्रॉस सेल के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, ग्रॉस सेल्स कि कितनी सेल हुई हैं। ठीक है, एट विच प्राइस, एट विच प्राइस गुड्स और सोल्ड, ये बताता है किस प्राइस पे गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं, एंड क्या कि हाउ मच गुड्स, हाउ मच गुड्स कि कितनी गुड्स जो हैं, और सोल्ड, कितनी गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी, किसके बारे में बताता है, एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी की कमीशन के बारे में बताता है। तो ये सारा क्या कहलाता है, काउंट सेल। ठीक है, काउंट सेल क्या है, स्टेटमेंट विच इज़ सेंट बाय, कौन भेज रहा है, कंसाइनी, किसको भेज रहा है, कंसाइनर को, विच शो, ये बताता है कि ग्रॉस सेल्स, टोटल सेल कितनी हुई हैं, एट विच प्राइस, किस प्राइस पे गुड्स और सोल्ड चीज़ें बिकी हैं, हाउ मच गुड्स और सोल्ड, यानी कितनी क्वांटिटी में गुड्स बिक गई हैं, एक्सपेंसेस, और जो है कमीशन ऑफ कंसाइनी की जो कमीशन है उसके बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो क्या कहलाएगी, काउंट सेल, क्या कहलाएगी, काउंट सेल, क्या कहलाएगी, काउंट सेल। लो जी, एक तो होती है चीज़ परफॉर्मा इनवाइस, दूसरी क्या है, काउंट सेल। परफॉर्मा इनवाइस हमेशा कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। ऐसी स्टेटमेंट जो क्या कर रहा है, सेंट बाय, कौन कंसेंट कर रहा है, सेंड कर रहा है कंसाइनर, किसको सेंड कर रहा है, कंसाइनी को, वो क्या कहलाएगी, परफॉर्मा इनवाइस, जिसमें जो शो डिटेल करता है कि अबाउट द क्या है, गुड्स कंसाइंड, कितनी गुड्स कंसाइंड की जा चुकी हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछाता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बारे में, एंड प्राइस, और किस प्राइस पे गुड्स को बेचना है, यानी एटसेट्रा सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या होती है, परफॉर्मा इनवाइस। और काउंट सेल कौन सेंड कर रहा है, कंसाइनी, कौन सेंड कर रहा है, विच इज़ सेंट बाय, कंसाइनी सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है, कंसाइनर को, विच शो, जो शो बताता है, क्या बताता है कि क्रॉस सेल्स कितनी सेल हो चुकी हैं, एट विच प्राइस गुड्स और सोल्ड, किस प्राइस पे गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं, और हाउ मच क्या है, गुड्स और सोल्ड, और कितनी गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं, और एक्सपेंसेस कितने हुए हैं,
ठीक है। कमीशन और एक्सपेंसेस और कंसाइनी की एक्सपेंसेस और कमीशन कितनी हुई हैं, ये सारी क्या है, काउंट सेल है, सारी क्या है, काउंट सेल। उसके बाद आती है कमीशन, क्या आती है इसमें, कमीशन आएगी, ठीक है। कमीशन में क्या है कि द रेम्यूनरेशन ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी जेंट है ना कंसाइनर का, तो जेंट जो होता है वो क्या करता है, अपनी चीज़ बेचने के बदले कमीशन लेता है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ किसका, रेम्यूनरेशन कंसाइनी, ठीक है। रेम्यूनरेशन मुआवजा ऑफ किसका, कंसाइनी का, ठीक है। फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ किसका, रेम्यूनरेशन कंसाइनी का, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज किसकी, ऑफ कंसाइनर की, किसकी स्केल की सर्विसेज रेंडर कर रहा है, कंसाइनर के लिए, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कमीशन, क्या कहलाएगा, कमीशन, क्या कहलाएगा, कमीशन, ठीक है। तो क्या हुआ, रेम्यूनरेशन ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी का रेम्यूनरेशन, इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। इन केस ऑफ, फॉर की जगह आप लफ्ज़ क्या लगा सकते हो, इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, किसके लिए, फॉर, किसके लिए, फॉर कंसाइनर के लिए, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कमीशन, क्या कहलाएगा, कमीशन। तो रेम्यूनरेशन ऑफ किसका, रेम्यूनरेशन कंसाइनी, इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर किसके लिए, कंसाइनर के लिए, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कमीशन, क्या कहलाएगा, कमीशन। उसके बाद एक होती है डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, ये एक्स्ट्रा कमीशन होती है जो कंसाइनी को अलाउड होती है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन है विच इज़ अलाउड, जो अलाउड होती है, विच इज़ अलाउड, जो अलाउड होती है किसको, टू कंसाइनी को, इसको अलाउड होती है कंसाइनी को, इन केस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डेट्स। अब क्या है कि कंसाइनी ने क्या किया कि उधार पे चीज़ें बेच दी, उसने गारंटी दी है, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा कमीशन विच इज़ अलाउड टू कंसाइनी इन केस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डेट्स, इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, डेल क्रेडिट कमीशन। कौन सी कमीशन कहलाएगी, डेल क्रेडिट कमीशन कहलाएगी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो डेल क्रेडिट कमीशन क्या हुई, एक्स्ट्रा कमीशन विच इज़ अलाउड टू कंसाइनी, जो कंसाइनी को अलाउड होती है, इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, इन केस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डेट्स, डेट्स की सूरत में, जो कहने का क्या है कि कंसाइनी ने चीज़ें उधार पे बेच दी थी, तो कंसाइनी ने अपनी गारंटी भी दो चीज़ें उधार पे बेची थी कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर पैसे ना मिले तो मैं पैसे दूंगा। तो अगर गारंटी ले ले और उसके बाद रियलाइज़ हो क्या है कि उसको उसके कर्जे में चीज़ें जो बेची थी ना, उसने उसको उधार पे बेची थी, उसके वो उसका कर्जा वापस मिल गया, तो उस वक्त उसको जो कमीशन अलाउड होती है वो कौन सी कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन। कौन सी कमीशन है वो, डेल क्रेडिटर कमीशन कहलाएगी उसकी, ठीक है, क्लियर है जी। ये तो ये क्या हुई, डेल क्रेडिटर कमीशन हुई। एक्स्ट्रा कमीशन विच इज़ अलाउड टू कंसाइनी इन केस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डेट्स, वो क्या होगी, डेल क्रेडिटर कमीशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद है इसमें एक आता है नॉर्मल लॉस और दूसरा क्या आता है, अबनॉर्मल लॉस। दो चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है, क्या है, एक अबनॉर्मल लॉस है, ठीक है जी, तो दूसरा है नॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अबनॉर्मल लॉस को देखेंगे। किसको देखेंगे कि अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ, तो लॉस विच अकर्स ड्यू टू द फायर एक्सीडेंट, ठीक है, वो क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा, क्या होगा जी। तो ऐसा लॉस जो किसकी वजह से हो, फायर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हो, कौन सा लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। तो इस लॉस की वजह से कंसाइनमेंट का प्रॉफिट क्या है, रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। द लॉस विच अकर्स, जो होता है, ठीक है, ड्यू टू फायर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, ठीक है, इस कॉल्ड क्या है,
अबनॉर्मल लॉस क्या कहलाएगा? अबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो लॉस ऐसा लॉस विच अकर्स जो हो जाए ड्यू टू फायर की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, वो कौन सा लॉस होता है? अबनॉर्मल लॉस। तो द प्रॉफिट इज़ नॉट रिड्यूस्ड, इस लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा ड्यू टू किसकी वजह से? अबनॉर्मल लॉस की वजह से। इसकी वजह से अबनॉर्मल लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा क्या है? लॉस विच जो होता है अकर्स ड्यू टू फायर की वजह से या किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से, वो कौन सा लॉस कहलाएगा? अबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। कौन सा लॉस कहलाएगा? अबनॉर्मल लॉस। उसके बाद आ गया नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस आ गया? नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, तो नॉर्मल लॉस क्या होगा आपका? ऐसा लॉस जो ड्यू होता है कि नेचुरल रीजंस की वजह से, काजेज़ की वजह से। ठीक है, जैसे नॉर्मल लीकेज होगी, लॉस इन वेट हो गया, ठीक है, ड्यू टू नेचर, तो वो कौन सा लॉस होगा? ऐसा लॉस विच अकर्स जो वकूअ पज़ीर होता है ड्यू टू नेचुरल काजेज़, कुदरती वजूहात की बिना पर। किसकी वजूहात पर? कुदरती वजूहात की बिना पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो गया आपका? नॉर्मल लीकेज होगी, ठीक है जी, नॉर्मल लीकेज होगी। जैसे लॉस इन वेट हो गया, लॉस इन वेट कम हो गया आपकी चीज़ का, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह का लॉस जो है वो क्या होगा आपका? नॉर्मल लॉस इज सेट टू बी नॉर्मल लॉस। क्या कहलाएगा? नॉर्मल लॉस का। तो क्या हुआ? लॉस विच क्या है? अकर्स जो होता है ड्यू टू नेचुरल काजेज़, नेचुरल काजेज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल नॉर्मल लीकेज हो गई, लॉस इन वेट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? सेट टू बी कौन सा लॉस कहलाएगा? नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कम नहीं होता, लेकिन अब नॉर्मल लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट में क्या है? फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि दिस लॉस ड्यू टू दिस लॉस, ड्यू टू इस लॉस की वजह से, ड्यू टू दिस लॉस, इस लॉस की वजह से द प्रॉफिट इज़ रिड्यूस्ड, प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो लो जी, ये फिर नॉर्मल लॉस कौन सा? लॉस ऐसा लॉस विच अकर्स जो वकूअ पज़ीर होता है ड्यू टू द नेचुरल, कुदरती काजेज़, वजूहात की बिना पर। मसलन नॉर्मल लीकेज हो गई है, मसलन लेस इन वेट, लॉस इन वेट में क्या है? कमी आ गई है, तो ये जो है क्या कौन सा लॉस कहलाएगा? नॉर्मल लॉस। मसलन इस लॉस की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस लॉस द वेट, प्रॉफिट जो है इस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लो जी, ये आपने सारा किसके बारे में क्या है कि पढ़ा? कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट का इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है, तो कंसाइनमेंट में मेन जो टर्म्स आती तो यही टर्म्स थी जो ज़्यादातर आती हैं कंसाइनमेंट के चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है? कंसाइनमेंट जब कंसाइनर की बुक में एंट्रीज करनी है। किसकी बुक में एंट्री करनी है आप लोगों ने? कंसाइनर की बुक में। ठीक है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो एक बात याद रखना, जब आप गुड्स कंसाइंड करते हैं ना, ठीक है, तो पहली एंट्रीज क्या है? व्हेन गुड्स आर कंसाइंड, व्हेन गुड्स आर कंसाइंड, यानी जब कंसाइनमेंट के लिए गुड्स भेजी जाती हैं, गुड्स आर कंसाइंड। मसलन क्या है कि एजेंट है, वो क्या कर रहा है? अपने क्या नाम है कर रहा है? अपने एक प्रोड्यूसर है, अपने एजेंट को चीज़ें भेज रहा है। तो जब वो चीज़ें भेजता है ना, तब एंट्री क्या करनी है आप लोगों ने? करना है कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट। क्या करना है आप लोगों ने? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करना है आप लोगों ने? डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देना है आप लोगों ने? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्रेडिट किसको करना है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर हो गया जी? तो नरेशन आप लोगों ने लिखनी है कि बीइंग गुड्स आर कंसाइंड, बीइंग गुड्स आर कंसाइंड। याद रखना कि जब भी आप गुड्स कंसाइंड करते हो तो आपने एंट्री क्या करनी है?
कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। कंसाइनमेंट को क्यों डेबिट कर रहे हो? क्योंकि आप कंसाइनमेंट के लिए चीज़ें भेज रहे हो। कंसाइनमेंट के लिए चीज़ें क्या कर रहे हो? आप लोग भेज रहे हो, तो कंसाइनमेंट क्या होगी? डेबिट। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट किसको करोगे? क्योंकि आप गुड्स भेज रहे हो ना, सेंड कर रहे हो, किसके लिए भेज रहे हो? कंसाइनमेंट के लिए। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों ने एंट्री करनी है कि जब एक्सपेंसेस, नंबर 2 पे क्या है? व्हेन एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस क्या हूँ? इनक्लूड करे कौन? बाय कंसाइनर। जब खर्चे कौन करे? कंसाइनर करे। कौन खर्चे करे? कंसाइनर। ठीक है, जब कंसाइनर खर्चे करेगा तो खर्चा जब भी होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगी? डेबिट। खर्चा जब भी होगा तो चाहे वो कंसाइनी की कमीशन हो, चाहे वो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हों, चाहे वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हों, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। लेकिन आप देखें कि खर्चा कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है, तो क्रेडिट किसको करना है आप लोगों ने? या कैश को, या किसको करना है आप लोगों ने? बैंक को। तो मोस्टली अब क्या है कि बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होती है, तो आप किसको क्रेडिट कर लो? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लो। ठीक है, तो क्या है दूसरी एंट्री क्या है कि जब एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय कौन करे? कंसाइनर करे एक्सपेंसेस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करना है आप लोगों ने? डेबिट करना, और बैंक अकाउंट को क्या करना है आप लोगों ने? क्रेडिट। तो नरेशन लिखनी है बीइंग एक्सपेंसेस इनक्लूड बाय कौन कर रहा है? कंसाइनर। कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तीसरे नंबर पे फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अब अगर एडवांस कंसाइनी एडवांस भेजे, तो अगर क्या है? कंसाइनी, इफ कंसाइनी, अगर कंसाइनी क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है एडवांस। क्या सेंड कर रहा है? एडवांस सेंड कर रहा है। ठीक है, क्या है कि आपने कंसाइनर जो है उसने कंसाइनी को चीज़ें कंसाइनमेंट के लिए भेज दी। कंसाइनी क्या कर रहा है? थोड़े से पैसे एडवांस में दे देता है। ठीक है, तो जब कंसाइनी एडवांस भेजेगा, कंसाइनी एडवांस किसको भेजना है? कंसाइनर को। हम बुक किसकी बना रहे हैं? कंसाइनर की। किसकी बुक बना रहे हैं हम लोग? कंसाइनर की। तो जब एडवांस भेजेगा, एडवांस किसके जरिए आएगा? बैंक के जरिए। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है आप लोगों ने? कंसाइनी को। किसको क्रेडिट करना है आप लोगों ने? कंसाइनी को। किसको क्रेडिट करना है? कंसाइनी। कंसाइनी मतलब हालत ने एडवांस भेजा किसको? अकरम को। तो अब कंसाइनी कौन है? कंसाइनी हालत है ना, तो क्रेडिट किसको करना है आप लोगों ने? हालत को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट टू एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा? कंसाइनी अकाउंट। बीइंग एडवांस सेंट बाय कंसाइनी। बीइंग एडवांस सेंट बाय कौन भेज रहा है? कंसाइनी। कौन भेज रहा है? कंसाइनी एडवांस भेज रहा है। ठीक है जी, उसके बाद 4 नंबर पे क्या होगा? ये तो हो गया कि कंसाइनी जब एडवांस भेजेगा। उसके बाद क्या है कि इफ़ द गुड्स आर, या इफ़ कंसाइनी क्या कर रहा है? कंसाइनी बिल एक्सेप्ट कर रहा है। कंसाइनी क्या कर रहा है? बिल एक्सेप्ट। इफ़ कंसाइनी एक्सेप्ट द बिल, इफ़ कंसाइनी एक्सेप्ट द बिल। ठीक है, ड्रॉन बाय, किसने ड्रॉन किया है? कंसाइनर ने। किसने ड्रॉन किया है? कंसाइनी। कंसाइनी क्या कर रहा है? बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। वो बिल किसने ड्रॉन किया है? कंसाइनर ने। किसने ड्रॉन किया है? कंसाइनर ने। तो कंसाइनर की बुक बना रहे हो, कंसाइनर क्या कर रहा है? बिल ड्रा कर रहा है। किसके ऊपर ड्रा कर रहा है? कंसाइनी के ऊपर। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। जब भी बिल ड्रा करे कोई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बिल ड्रा करने का मतलब है कि उसने उसको चीज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले यानी दे दी है। ठीक है, उसको चीज़ उधार पे दे दी है। ठीक है, भेज दी है। तो वो कह रहा है कि जी मैं एडवांस की बजाय बिल एक्सेप्ट करना पसंद करूँगा, 3 माह बाद आपको क्या करूँगा? पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने बिल एक्सेप्ट किया था? कंसाइनी ने। तो ड्रा किसने किया था? कंसाइनर ने। तो किस पे ड्रा किया था? कंसाइनी पे। तो क्रेडिट क्या होगा? कंसाइनी। क्रेडिट क्या होगा? कंसाइनी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड या बीइंग बिल ड्रॉन बाय, बीइंग बिल सिंपल ये भी लिख दो आप लोग, एक्सेप्टेड बाय, किसने एक्सेप्ट किया? कंसाइनी ने। ठीक है, तो इसने तो इसका मतलब है कि कंसाइनर ने ड्रा किया था। जब कंसाइनर बिल ड्रा करके बिल का बुक कंसाइनर की बना रहे हो ना, कंसाइनी अगर बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कंसाइनर क्या कर रहा है? बिल ड्रा कर रहा है। तो जब भी बिल ड्रा किया जाए तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। जब भी बिल ड्रा किया जाए तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। किसके ऊपर ड्रा किया जा रहा है? कंसाइनी के ऊपर। लो जी, अब उसके बाद क्या है कि कंसाइनी ने चीज़ें बेच दी। कंसाइनी ने क्या किया? चीज़ें बेच दी। तो व्हेन कंसाइंड गुड्स आर सॉल्ड, कौन सी गुड्स? कंसाइंड, जो कंसाइन की हुई है ना कंसाइनी को, गुड्स आर सॉल्ड कर दे कौन?
बाय कौन सॉल्व कर दे, कंसाइनी। जब कंसाइंड गुड्स जो कंसाइनी को कंसाइन की हुई है ना, वो गुड्स अगर कंसाइनी सॉल्व कर दे तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट कौन होगा, क्योंकि गुड्स किसने बेची हैं, कंसाइनी। जब कंसाइनमेंट बेचते हो, कंसाइनमेंट क्या होती है, डेबिट। कंसाइनमेंट क्या होती है, डेबिट। लेकिन जब कंसाइनमेंट बेच दो तो कंसाइनमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। किसने बेची, कंसाइनी ने। कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करोगे आप लोग, कंसाइनमेंट को। किसको क्रेडिट करोगे आप लोग, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। लो जी, कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्या होगी, क्रेडिट। कंसाइनमेंट क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि कंसाइनमेंट क्या हो रही है, बिक्री है। कंसाइनमेंट क्या हो रही है, आपकी बिक्री है। तो बीइंग कंसाइंड गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, बीइंग कंसाइंड गुड्स सोल्ड बाय, कौन सॉल्व कर रहा है, कंसाइनी। कौन सॉल्व कर रहा है, कंसाइनी। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया जी। अब क्या है कि कंसाइनी ने गुड्स सॉल्व कर दी, उसके बाद कंसाइनी की कमीशन की बारी आ गई है। ठीक है, एक्सपेंसेस की। एंट्री नंबर 6 है। ठीक है, एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय, कौन इनक्योर कर रहा है, कंसाइनी। अगर एक्सपेंसेस कौन करे, कंसाइनी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक्सपेंसेस जब भी होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। पक्का याद रखना, जब भी एक्सपेंसेस होते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होती है, डेबिट। अब एक्सपेंसेस किसने किए, कंसाइनी ने। दूसरी एंट्री में आपने देखा था एक्सपेंसेस किसने किए थे, कंसाइनर ने। तो आपने कंसाइनमेंट डेबिट की थी और क्रेडिट किसको किया था, बैंक को, क्योंकि वो खर्चे किसने किए थे, कंसाइनर ने। अब खर्चे कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है। खर्चे कौन कर रहा है, कंसाइनी। तो जब भी खर्चा होगा तो एक्सपेंसेस होंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनी। क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कंसाइनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या है, एक्सपेंसेस बीइंग इनक्योर्ड बाय कंसाइनी। एक्सपेंसेस, नरेशन क्या लिखनी है, एक्सपेंसेस बीइंग इनक्योर्ड बाय, किसने किए, कंसाइनी ने। ठीक है, उसके बाद 7 पे इफ कंसाइनी रिसीव क्या कर रहा है, कमीशन। लो जी, कंसाइनी तो कमीशन रिसीव कर रहा है, लेकिन कंसाइनर के लिए क्या है, वो खर्चा है। तो खर्चा जब भी होगा कंसाइनमेंट क्या होगी, डेबिट। कंसाइनमेंट क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, कंसाइनी की कमीशन है ना, तो एक्सपेंसेस के किसकी, कंसाइनी की कमीशन है ना, तो क्रेडिट किसको करोगे आप लोग, कंसाइनी को। क्रेडिट किसको करोगे आप लोग, कंसाइनी को क्रेडिट करोगे। ठीक है, लो जी, जब भी कमीशन की बात आएगी, चाहे वो कमीशन हो, चाहे डेल क्रेडिट कमीशन हो, ठीक है, चाहे ओवर राइडिंग कमीशन हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और कंसाइनी अकाउंट को क्या करना है, आप लोगों ने क्रेडिट करना है। ठीक है, अब देखें कि आपका स्टॉक था टोटल, ठीक है, कितना, 1000 स्टॉक था आपका। उसमें से 750 बिक गया, 250 नहीं बिका, अनसॉल्ड स्टॉक रह गया ना। तो अगर अनसॉल्ड स्टॉक रह जाए तो फिर एंट्री क्या करनी है, इफ द स्टॉक ऑफ गुड्स जो है रमेन, रह जाए, क्या रह जाए, अनसॉल्ड, क्या रह जाए, अनसॉल्ड रह जाए। ठीक है, इफ़ द स्टॉक ऑफ गुड्स जो है रमेन क्या रह जाए, अनसॉल्ड रह जाए, तो फिर आप लोगों ने एंट्री क्या करनी है, कंसाइनमेंट का क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स की बारी है ना, तो लिखना है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखना है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को क्या करना है आप लोगों ने, डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है आप लोगों ने, कंसाइनमेंट को। किसको क्रेडिट करना है आप लोगों ने, कंसाइनमेंट को, क्योंकि कंसाइनमेंट जब भेजी थी तो कंसाइनमेंट डेबिट थी। अब कंसाइनमेंट बिकी नहीं है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट रह जाएगी। क्या रह जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि ये वापस उसको भेजनी है ना कंसाइनर को। ठीक है, जो नई चीज़ें बिकी, चीज़ जो ना बिके वो कंसाइनर को वापस करनी होती है, और जब कंसाइनर बेचता है तो कंसाइनमेंट को क्या करता है, डेबिट। अब कंसाइनर को वापस करना अनसॉल्ड स्टॉक, तो कंसाइनमेंट को क्या करेंगे आप लोग, क्रेडिट करेंगे। बीइंग स्टॉक रिमेन अनसॉल्ड, बीइंग स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ कंसाइंड गुड्स क्या है, रिमेन रह गई हैं अनसॉल्व। नरेशन क्या लिखनी है, रिमेन्ड
अनसॉल्व रह गई हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। इफ स्टॉक ऑफ द गुड्स रिमेन अनसॉल्व रह जाए तो फिर क्या करना आप लोगों ने, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करना है और कंसाइनमेंट को क्या करना है आप लोगों ने, क्रेडिट करना है। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई जी। तो ये 8 नंबर। उसके बाद 9 पे आप लोगों ने क्या करना है, 9 पे ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो फिर ये मैं सिर्फ इंटर लेवल तक ये एंट्री इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ चैप्टर का। तो जब मैं बीकॉम लेवल तक इंट्रोडक्शन दूंगा तो फिर इसमें मज़ीद क्या है इजाफा करूँगा। तो अगर इफ़ अर्नड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो कंसाइनमेंट की सूरत में, क्या हो, प्रॉफिट हो कंसाइनमेंट की सूरत में, तो फिर क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद इफ़ लॉस सफ़र्ड, अगर लॉस हो जाए तो फिर क्या करना आपने, प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करना है, क्योंकि लॉस में डेबिट होते हैं ना, तो प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है आप लोगों ने, डेबिट करना है, और कंसाइनमेंट को क्या कर देना आप लोगों ने, क्रेडिट। कंसाइनमेंट को क्या कर देना आप लोगों ने, क्रेडिट कर देना है। क्लियर हो गया। तो इधर आप लोगों ने कहा है बीइंग प्रॉफिट इज़ अर्नड, बीइंग प्रॉफिट जब होगा ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो बीइंग प्रॉफिट इज़ अर्नड, प्रॉफिट इज़, प्रॉफिट कमाया जा रहा है, बीइंग लॉस इज सफर्ड, बीइंग लॉस इज सफर्ड, लॉस क्या हो रहा है आपको, तो लॉस सफर्ड हो रहा है। ठीक है जी। तो जब लॉस हो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्या होगी, क्रेडिट है। याद रखना, जब प्रॉफिट हो तो कंसाइनमेंट डेबिट होती है और जब लॉस हो तो कंसाइनमेंट क्या होगी, क्रेडिट। उसके बाद आपने क्या करनी है, 11 नंबर पे क्या आखिरी एंट्री करनी है, क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री करनी है, 11 नंबर पे क्लोजिंग एंट्री आप लोगों ने करनी है। तो जब क्लोजिंग एंट्री करेंगे तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसको क्या करोगे आप लोग, डेबिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है आप लोगों ने, ट्रेड को, कि यहाँ आपकी जो ट्रेडिंग है वो एंड हो गया। जो आप लोगों ने एक रिश्ता था ना प्रिंसिपल का और डेटर का, कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान, ठीक है, तो वो रिश्ता क्या हो गया, एंड हो गया अब। ठीक है, क्या हो गया, एंड हो गया। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। अब मज़ीद 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक आप लोगों ने याद रखना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, द स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर्ड तैयार की जा रही है इन केस, किस सूरत में, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, किस सूरत में, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट की सूरत में। ठीक है, टू फाइंड, मालूम करना क्या, प्रॉफिट और लॉस, फाइंड स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड जो तैयार की जा रही है इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट की सूरत में क्या करने के लिए, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस इज़ कॉल्ड, क्या कहलाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या कहलाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट कहलाएगी। क्लियर हो गया जी। ठीक है, तो स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड जो तैयार की जा रही है इन केस ऑफ कंसाइनमेंट की सूरत में टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए, वो क्या कहलाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट कहलाएगी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ देखी थी, क्या कि प्रॉफिट और लॉस की सूरत में, प्रॉफिट और लॉस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं जी। तो ये इंट्रोडक्शन था सारा किसका, कंसाइनमेंट अकाउंट का। किस क्लास के लिए, आईकॉम पार्ट 2 के लिए। किस क्लास के लिए, आईकॉम पार्ट 2 के लिए ये सारा इंट्रोडक्शन था। तो ये इंट्रोडक्शन आप लोग अगर तैयार कर लो तो आप कंसाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कंसाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या कर सकते हो, आप लोग तैयार कर सकते हो। समझ आ गई। लो जी, मैं दोबारा फिर एक मतलब रिवाइज़ कर देता हूँ। ठीक है,
कंसाइनमेंट क्या होती है कि एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का ऐसा एक्ट टू सेंड हिज गुड्स टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को चीज़ें भेजना फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, सेल के लिए, वो क्या कहलाता है? कंसाइनमेंट कहलाता है। कंसाइनमेंट में दो बंदे होते हैं, कंसाइनर होता है और कंसाइनी होता है। द पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू हिज एजेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, ऐसा बंदा जो अपने एजेंट को चीज़ें भेजता है सेल के लिए, वो क्या कहलाता है? कंसाइनर। कंसाइनी कौन होता है? द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंड, ठीक है, गुड्स सेंड की जाती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल के लिए, इस कॉल क्या कहलाएगा? कंसाइनी कहलाएगा। या पर्सन टू होम द गुड्स आर कंसाइंड, जो क्या जिस बंदे को गुड्स कंसाइंड की जाती है ना, वो क्या होता है? कंसाइनी होता है। कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है, कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती है। इनवर्ड क्या है कि व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय कंसाइनर टू किसको? कंसाइनी को, देन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंसाइनी, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होंगी? कंसाइनमेंट इनवर्ड, क्या होंगी? कंसाइनमेंट इनवर्ड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है कि कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या होती है कि व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड कर रहा है, कौन डिस्पैच कर रहा है? कौन? कंसाइनर। किसको डिस्पैच कर रहा है? कंसाइनी को। दोनों सूरत में गुड्स डिस्पैच, कौन डिस्पैच करेगा? गुड्स कंसाइनर करेगा कंसाइनी को। लेकिन अगर इनवर्ड है तो वो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट इनवर्ड होंगी। अब क्या है कि डिस्पैच कर रहा है कंसाइनर, किसको कर रहा है? कंसाइनी को। तो देन द अकॉर्डिंग टू अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। क्या कहलाएंगे? कंसाइनमेंट आउटवर्ड। उसके बाद परफॉर्मा इनवाइस है, स्टेटमेंट जो है विच इज़ सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी को, जो कंसाइनर स्टेटमेंट भेजता है ना, विच शो जो बताता है डिटेल अबाउट द कंसाइंड गुड्स, मसलन क्या है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में बताता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बारे में बताता है और प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में बताता है। वो स्टेटमेंट क्या होती है? परफॉर्मा इनवाइस, ठीक है। उसके बाद काउंट सेल है, तो स्टेटमेंट विच इज़ सेंट बाय द कंसाइनी टू किसको? कंसाइनर को, विच शो जो बताती है क्या? ग्रॉस सेल्स के बारे में। तो एट विच प्राइस, किस प्राइस में चीज़ें सेल हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मच गुड्स आर सॉल्ड, कितनी गुड्स सॉल्ड हो चुकी हैं। एक्सपेंसेस और कमीशन किसकी? कंसाइनी की। तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? काउंट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? काउंट सेल। उसके बाद कमीशन रेम्यूनरेशन ऑफ किसका है? कंसाइनी का। इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है, फॉर किसके लिए इसका रेंडरिंग सर्विसेज कर रहा है? कंसाइनर के लिए। वो क्या कहलाएगा? कमीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कमीशन कहलाएगा। डेल क्रेडिट कमीशन को क्या होती है कि कंसाइनी गारंटी ले लेता है ना कि मैं चीज़ें उधार बेच रहा हूँ, पैसे ना मिले तो मैं पैसे दूंगा। तो अगर उसको पैसे मिल जाएं, वो पैसे कंसाइनर को हवाले कर दे, तो फिर कंसाइनर को क्या करता है? कंसाइनर उसको एक और कमीशन देता है, डेल क्रेडिट कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन देता है। तो एक्स्ट्रा कमीशन विच इज़ क्या है? अलाउड टू कंसाइनी को, जो अलाउड की जाती है इन केस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डेट्स की सूरत में, कि कर्जे उसको मिल गए उस सूरत में उसको कमीशन दी जाती है। तो वो कौन सी कमीशन है? डेल क्रेडिट कमीशन कहलाती है। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस है, लॉस विच जो है अकर्स ड्यू टू द फायर की वजह से लॉस हो जाए या किसी एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो, वो क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल लॉस। क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल लॉस। उसके बाद नॉर्मल लॉस है, लॉस विच जो है अकर्स ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज़ की वजह से अगर कोई लॉस हो जाए तो वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। मसलन जैसे लीकेज हो गई है, ठीक है, लॉस इन वेट हो गया, वेट कम हो गया चीज़ों का, ठीक है, तो वो कौन सा लॉस होगा? नॉर्मल लॉस। अगर आपका नॉर्मल लॉस जो होता है ना, उसकी वजह से प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नॉर्मल लॉस है ना, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? हमेशा नॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट कम होता है, अब नॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट कम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री की है कंसाइनर की बुक में, ठीक है। तो गुड्स गिवन द गुड्स आर कंसाइंड, जब गुड्स कंसाइंड की जाती हैं, कंसाइनमेंट काउंट क्या होता है? डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो उसके बाद क्या है? व्हेन एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं तो जब भी एक्सपेंसेस होंगे ना, कंसाइनमेंट काउंट क्या होगी? डेबिट होगी। अगर कंसाइनर कर रहा है तो क्रेडिट क्या होगा? बैंक है, ठीक है। उसके बाद अगर इफ़ कंसाइनी सेंड एडवांस, अगर कंसाइनी को क्या है, अगर एडवांस भेज रहा है तो बैंक के जरिए भेज रहा है, बैंक काउंट डेबिट, और कंसाइनी काउंट क्या होगा? क्रेडिट। कंसाइनी ने भेजा है ना एडवांस। उसके बाद इफ़ कंसाइनी क्या कर रहा है? एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट कर रहा है, तो बिल्स ऑफ रिसीवेबल यानी बिल एक्सेप्ट कर रहा है ना कंसाइनी, इसका मतलब है कंसाइनी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कंसाइनर क्या कर रहा है? उस बिल को ड्रा कर रहा है। तो जब भी कंसाइनर बिल ड्रा करेगा तो रिसीवेबल काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और किस पे ड्रा कर रहा है? कंसाइनी पे, कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर बिल एक्सेप्ट कर, उसके बाद क्या है कि व्हेन द कंसाइंड गुड्स अब क्या हो गई हैं? सॉल्ड हो गई हैं, ठीक है। तो कौन बेच रहा है उसको? गुड्स कंसाइनी बेच रहा है, कंसाइनी काउंट क्या होगा? डेबिट, और कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि गुड्स जब भेजी जा रही थी कंसाइनमेंट काउंट क्या था? डेबिट था। अब गुड्स बिक गई हैं तो कंसाइनमेंट काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस अगर कंसाइनी ने किए हैं तो एक्सपेंसेस जब भी होंगे कंसाइनमेंट काउंट क्या होगी? डेबिट। अब एक्सपेंसेस किसने किए हैं? कंसाइनी ने। क्रेडिट क्या होगा? कंसाइनी।
उसके बाद कंसाइनी का कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट काउंट डेबिट और कंसाइनिंग काउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कमीशन की और एक्सपेंसेस की एक ही एंट्री होती है, क्योंकि दोनों कंसाइनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इफ़ द स्टॉक ऑफ द गुड्स जो है रिमेंड क्या हो जाए, अनसॉल्ड रह जाए, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा, डेबिट, और कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेन अनसॉल्ड स्टॉक हो ना, अनसॉल्ड स्टॉक की एंट्री क्या होगी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा, क्रेडिट, और कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट काउंट क्या होगा, डेबिट, और कंसाइनमेंट काउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट काउंट को क्रेडिट पता है क्यों कर रहे हैं, जब वो गुड्स बेचता है तो कंसाइनमेंट क्या होती है, डेबिट ऑफ गुड्स, उसको वापस की, कंसाइनी जो कर रहा है उसको गुड्स वापस कर रहा है, तो कंसाइनमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अगर उसने प्रॉफिट कमाया है तो कंसाइनमेंट काउंट डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस का हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसने लॉस कमाया है, ठीक है, लॉस सफ़र हुआ है उसको, तो प्रॉफिट और लॉस काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कंसाइनमेंट काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, आखिरी एंट्री करनी है अपने क्लोजिंग की, ठीक है। ये क्लोजिंग कौन सी एंट्री है, बीइंग अकाउंट इज़ क्लोज्ड, बीइंग अकाउंट इज़ क्या हो गया आपका, क्लोज्ड हो गया, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट काउंट डेबिट करनी है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या करना है, आप लोगों ने क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके बाद कंसाइनमेंट काउंट डेबिट और स्टेट यानी कंसाइनमेंट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसी स्टेटमेंट जो तैयार की जाती है इन केस ऑफ किस सूरत में, कंसाइनमेंट की सूरत में, क्या मालूम करने के लिए, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस, वो क्या कहलाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। लो जी, इंट्रोडक्शन का इतना ही काफ़ी है, लेक्चर मजीद को थोड़ा बहुत बताना हुआ तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उस वक्त आप लोगों को बता दूंगा, कंसाइनी की बुक की एंट्री भी उसी वक्त बताऊँगा मैं आपको।